अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। थोड़ा सा जो ब्रेक है वो लंबा हो गया, उसकी कुछ वजह आप सब लोग जानते हैं कि मुल्क में जो सियासी हलचल है वो उसकी वजह बनी और सियासी खबरें बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ बड़ी गर्म रही। बहरहाल खेल की खबरें हैं वो कभी ठंडी नहीं हो सकती, खेल के मैदान से भी बड़ी बड़ी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके साथ हमने करनी हैं। और फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दुबई से फातेह होके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं वापस। सलमान, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बैटर ऑफ द टूर्नामेंट आप बने फ्रेंडशिप कप के लेजेंड्स लीग, और उसमें लेजेंड्स में छा गए भाई। आपने फाइनल मैच में भी ज़बरदस्त, उससे पहले भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। T10 मेरे से रिलेट नहीं कर सकते आप, मैं कोई इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन 2 दफ़ा खेली है, दोनों दफ़ा बेस्ट प्लेयर मिल गया। अब तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, फील्डिंग में बड़ी ज़बरदस्त रही, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं कहीं पे? 2 साल से मैच नहीं खेला आपके सामने, पहले 2 मैच जिसने देखे उसे पता लग गया होगा कि प्रैक्टिस नहीं है। बस आखिरी दिन लगना शुरू हो गया बैट में बॉल और फिर फ्लो बन गया। पहले दिन भी जब आपने एक वो बस प्लेस किया और गेंद गई गैप में से बाउंड्री लाइन के पार, तो वो मतलब उसमें था, पता चला कि यस अभी टाइगर जिंदा है। बहरहाल बहुत मुबारक, अल्लाह का शुक्र है, खेले हैं और इज्जत रह गई। पाकिस्तान का नाम उधर था टीम के साथ, अल्लाह ने जिता दिया टूर्नामेंट। सो वो सारी पहचान तो पाकिस्तान के नाम से ही थी। ठीक है, बहुत सारी बातें इस पर भी मैंने भी डिटेल से बात करनी है, पूछना है कि कैसा एक्सपीरियंस था, कौन कौन था आपकी टीम में, मुखालिफ टीम्स में कौन कौन था। पीछे बड़ी हैपनिंग रही क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें, खुसूसन वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है इस वक्त, वो भी जारी है। वेस्ट इंडीज़ ने ज़बरदस्त 2 मैचेस जीत लिए हैं और बड़े सनसनीखेज़ मुकाबले रहे। शेन वॉर्न लेजेंड से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। सलमान एक लेजेंड और दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, लेग स्पिन के हम ये कह सकते हैं कि वो बादशाह हैं, और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और सिर्फ 52 साल उनकी उम्र थी। तो क्या आप इस पर कमेंट करें? देखिए उमर, सब ने जाना एक दिन। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस ये एज ऐसी है कि जिसमें और इस तरह का एक फिट और चलने फिरने वाला इंसान रेगुलर कमेंट्री करते थे, वो लेजेंड्स के मैचेस भी खेलते थे, और ही वाज मतलब रिलेटिवली अ फिट गाय। अनफॉर्चुनेट है, सडन हार्ट फेलियर है या हार्ट अटैक है, मुझे नहीं पता कि अगर वो कोई कॉम्प्लिकेशंस कैरी कर रहे थे या उन्हें और कोई मसाइल थे। बहरहाल वो दुनिया का एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा नाम है कि जिसको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। 3 जनरेशन्स उनको जानती हैं जिनमें खेले, जो अब उनको एज अ कमेंटेटर देख रहे थे, उन्हें भी पता था कि ये बंदा क्या बॉलर है, क्या दुनिया के एक मैच विनिंग कैपेबिलिटी रखने वाला, ऑन हिज ओन मैच विनर है। और जो इनसे पहले वाले थे वो भी उनके मदाद है, जिस तरह की वो बॉलिंग करते थे। तो जनरेशन 3 जनरेशन्स के कह सकते हैं आपके क्रिकेटर थे, और आउटस्टैंडिंग, हैड लीडरशिप क्वालिटीज़, एग्रेशन थी, चैलेंज करते थे अपोजिशन को, और ऑस्ट्रेलिया के लिए बेशुमार फतुहात, और दुनिया में लेग स्पिनर्स के लिए एक रोल मॉडल। 700 विकेट्स लेना और जिस तरह के टेस्ट मैचेस जिताए हैं सिंगल हैंडेडली, और इंग्लैंड में कमाल बॉलिंग की, दुनिया में हर जगह। सिर्फ आप कह सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स हैं दुनिया में से, या कुछ ऐसी टीमें थी जैसे इंडिया हो गई, एट टाइम्स पाकिस्तान के कुछ बड़े प्लेयरों ने इनको बहुत अच्छा खेला होगा, लेकिन बाकियों के लिए तो ये एक दर्द सर ही रहे हैं सारा टाइम। और यही होता था कि शेन वॉर्न को सर्वाइव कर लें तो चांस होगा कि लंबे रन्स कर लें। बहरहाल वेरी सैड, अनदर लेजेंड। और पिछले कुछ अरसे में काफ़ी दुनिया से जो टॉप क्लास लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के, काफ़ी रुखसत हुए ऐसे टाइम पे कि जब अभी दे वर एक्सपेक्टेड टू बी देयर फॉर लॉन्गर। बिल्कुल। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ इस वक्त जारी है, और सीरीज़ मैच जो है वो थोड़ा फीका, थोड़ा नहीं काफ़ी फीका रहा। उस पर आपने ट्वीट्स भी किए, सब ने बात भी की, लेकिन इस मैच के दौरान कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो कि खास से रिफ्रेशिंग मोमेंट्स थे। तो दोनों इनिंग्स में सेंचुरी। सलमान, रिफ्रेशिंग मोमेंट इस टेस्ट मैच में इस विकेट पर ढूंढना, इस विकेट के ऊपर भी बात करनी है, बट यहीं से शुरू करते हैं। इमाम दोनों इनिंग्स में सेंचुरी और कमबैक था उनका टेस्ट में, अपने होम ग्राउंड में एडवांटेज लिया उन्होंने। देखें, ये तो ऐसा है कि बैट्समैन का कमबैक हो और उसे खुद मौका मिले पिच बनवाने का तो वो ऐसे ही बनवा लें। देखिए, जहाँ पर हम तारीफ़ करेंगे इमाम की इनिंग्स की, अब्दुल्ला शफीक की, अज़हर अली ने बड़ी शानदार इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन सेट हुए, 80s 90s 50s 70s इस तरह के रन उन्होंने किए। मतलब एक नाइटमेयर था ये बॉलर्स के लिए। इस तरह की पिच से ना आप लोगों को टेस्ट क्रिकेट में दिलचस्पी दिला सकते हैं, ना पूरी एक मुकम्मल टीम इसमें दिलचस्पी लेगी। सिर्फ बैट्समैन है, वो भी जब उनकी बैटिंग आ जाए। द मोमेंट
दे गेट आउट या वो उनकी इनिंग्स ख़त्म होगी, तो इस मैच में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता। अब बातें हमने सुनी हाइब्रिड की, बातें हमने सुनी ड्रॉप इन की, पेस की, बाउंस की, एग्रेशन की। पूछना ये था कि पाइन कितने गया सारा कुछ? ये काम सवाल, यही तो सवाल है कि किधर गया वो सारा कुछ? वो बातें, वो बयान नहीं आया कोई, वो वीडियो नहीं उस पर आई। ये क्या है कि आपकी बातें और आपके एक्शंस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। किसके लिए हमने ये पिच बनाई? ना ये लोगों के लिए थी, ना ये स्पिनर्स के लिए थी, ना ये फास्ट बॉलर के लिए थी, ना ही ये मतलब बैट्समैन भी जो है ठीक है उसने इस पर रन्स कर लिए, उसकी एवरेज बढ़ गई, उसके रिकॉर्ड में उसके 100 आ गए, लेकिन ये बेमानी है चीज़ें। ठीक है, तो आपने 5 दिन जिसमें सोल्ड आउट क्राउड था, आप कई दिन पहले से आपको पता था कि ये क्राउड सोल्ड आउट है, तो ये आपने उनके लिए तैयार किया। और अब अगर किसी पे बड़ी इस पे लोगों ने बात कर ली तो खुदा के वास्ते ग्राउंडमैनों का नाम ना लीजिएगा, क्योंकि वो बेचारे वही करते हैं जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो क्रिकेट टीम का कप्तान या कोई भी बड़ा उनको जो है वो डायरेक्शन देता है कि इस तरह की पिच चाहिए। ये ग्राउंडमैन पे तनकीद हो रही है, ग्राउंडमैन पे गलत तनकीद हो रही है। ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पिच है जहाँ पे सबसे अच्छा पेस और बाउंस होता है और फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलती है और रिजल्ट ओरिएंटेड पिच है। तो ये हमने डर के बनाया विकेट ऐसा? ये हमने खुद बनाया इस तरह का पिच, और अनफॉर्चुनेट है क्यों, अगर ये किसी एक इंडिविजुअल ने अपनी मर्जी से ग्राउंडमैनों ने बनाया होता अभी तक सैक हो गए होते। अच्छा जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो आप देखें, बातें जितनी मर्जी हम कर लें, लेकिन जो फियर ऑफ फेलियर अगर जहन में रख के आपके प्लान्स बनेंगे तो कभी भी वो जो है ना वो अच्छी तरफ नहीं जाएंगे, उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, आप ग्रो नहीं करेंगे, उससे प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फियर ऑफ फेलियर सलमान, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हमारे चेयरमैन पीसीबी आए रमीज़ राजा, इन्होंने कहा था कि मैंने इस डर को खिलाड़ियों के अंदर से निकालना, खिलाड़ियों के दिल से निकालना है। हम लोगों ने अब अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, डिफेंसिव अप्रोच से निकल आना है बाहर। तो ये मैं माइंडसेट जो अपनी टीम को देना चाह रहा हूँ, तो वो बात और ये पिच दोनों एक दूसरे में तजाद हैं। तो देखिए बात यह है कि सारी दुनिया की टीम्स होम एडवांटेज लेती हैं। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें कोई स्पिनिंग ट्रैक नहीं मिलता, तो हमने एडवांटेज नहीं लिया। वही मैं कहने लगा हूँ कि हमारा कल्चर क्या हमने अपना बनाया। डू वी हैव अ होम कंडीशन? क्या पाकिस्तान को हम किसी होम कंडीशन से रिलेट कर सकते हैं? ये वो लोग जो सालों साल से या बोर्ड में हैं या आते जाते रहते हैं या कभी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहते हैं या हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, इवन रमीज़ भाई भी कमेंट्री भी करते हैं, उससे पहले सीईओ थे। कभी किसी बड़े ने ये सोचा है कि पाकिस्तान में टिपिकल पिचेस का कल्चर क्या है हमारा? डू वी हैव अ कल्चर? क्या हमारी कोई एग्जिस्टेंस है कि यार इंग्लैंड में बॉल स्विंग होता है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस है, इंडिया में स्पिन होता है, ठीक है, श्रीलंका जाएं स्पिन होता है, आप जिम्बाब्वे जाएं वहाँ गेंद अच्छा बल्ले पे आता है, साउथ अफ्रीका में भी अच्छा आता है, तेज़ है, बाउंस है, वेस्ट इंडीज़ में पिचेस स्लो होती हैं। पाकिस्तान में क्या नेचर है? पाकिस्तान में वो है जो चाहें आप बना लें, लेकिन आप अपने लिए ये चूज़ करते हैं। आपने पाकिस्तान की बेहतरीन पिच को वर्स्ट प्रेजेंट किया, तो उसका जो एक्चुअल वो उसकी फुल ऑफ लाइफ होती है, आपने उसको पूरा डेड लाइफलेस करके दिखाया। तो इसके जिम्मेदार पता नहीं, आप इसमें प्लेयर हैं, कप्तान है, इसमें बोर्ड का कौन कौन सा बंदा है या चेयरमैन साहब की भी इंस्ट्रक्शंस है, हुएवर इट इज़। आई थिंक ये फियर ऑफ फेलियर से भरा हुआ प्लान था। आप समझते हैं कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए? आप तहकीकात किसने करनी है? ये पॉसिबल होता तो वो सैक हो चुका होता। तो जो भी अगर ये ग्राउंडमैन ने बनाई होती तो वो सैक हो चुका तो फिर जिसने बनवाई है उसको तो उसको कुछ नहीं होगा, बिकॉज उसमें फिर यही होता है कि ये मशवरे के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो एज अ ग्रुप जो है ना इस प्लान में फियर ऑफ फेलियर था कि यार 2 लड़के अवेलेबल नहीं है तो शायद ये मैच ड्रॉ कर लो, ठीक है, कुछ हो सकता है। ये मेरा गैस है कि यार वो फ़हीम भी नहीं है, हसन भी नहीं है, तो ऐसा पिच बना दो कि जहां पर आउट करना मुश्किल हो जाए। लेकिन आप इससे गेन क्या कर रहे हैं? यही प्लेयर्स जब किसी मुश्किल पिच पे जाके अगर फंस जाएंगे तो ऑल दिस कॉन्फिडेंस, जिसको अभी कॉन्फिडेंस लग रहा है क्योंकि बड़े रन हुए हैं, उसमें फिर कमी, एकदम ड्रास्टिक कमी आएगी वाकई। सो ये जो अप्रोच है ना, आप चाहे हार जाएं लेकिन वो फियर ऑफ फेलियर से अबव होनी चाहिए आपकी अप्रोच। क्योंकि अगर आप इस तरह का प्लान बनाएंगे जहां पर लगेगा साफ कि आप अगले को नलीफाई करते करते आपने अपनी स्ट्रेंथ भी नलीफाई कर ली। हमारे बॉलर्स ने जो विकेट्स लिए हैं वो पहले 4-5 विकेट जो ऑस्ट्रेलियन के है वो कोई उल्टी शॉट मार के आउट हो रहा है, कोई ज़बरदस्ती छक्का मारने जा रहा है आउट हो रहा है। मतलब अगर वो भी कोशिश ना करते, गलतियां ना करते तो वो भी आउट नहीं होने थे। तो फिर हमने ये क्या बनाया कि पूरे टेस्ट मैच में 14 विकेटें गिरी हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी आस्क्ड। इसमें सोल सर्चिंग की ज़रूरत है।
कि हम बातें कर रहे हैं हाइब्रिड की, हम बातें कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया में तो बाद में जीतेंगे, पहले अपने घर में तो हम जीतने का कोई प्लान बना लें। इंडिया में मैच हुआ सलमान, तीसरे दिन फैसला हो गया। हाँ तो हम भी स्पिन बनाते ना, एग्जैक्टली यही तो सवाल बॉल तो ब्रेक होता, हमारे तो बेचारे स्पिनर्स का भी गेंद ब्रेक नहीं हुआ। बिल्कुल, वो तो बॉलिंग कर करके वो वाला हिसाब हो गया था। वो कहते हैं कि जब तब छोड़ देंगे जब कोई छोटा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इतनी बॉलिंग 1971 के बाद अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसे 2 ओपनिंग स्टैंड हुए हैं जिसमें ये देखिए, ये अब आपके सामने क्लिप्स चल रहे हैं। अगर ये 97 पे उल्टी स्वीप मार के वो आउट हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर वो खुद से ये ब्लंडर ना करे या ज़बरदस्ती क्रिएट ना करने की कोशिश करे शॉट को, तो आउट होने का कोई चांस ही नहीं है। या अगले बॉल को वार्नर ने कट मारी, अगले बॉल को ट्रेविस हेड ने कट मार दी। बिल्कुल ठीक है, तो और फिर हुआ क्या? अगर ऑस्ट्रेलिया, शुक्र है कि वो खुद ही मार के आउट हो गए, अगर वो भी हमें 2 दिन बैटिंग कराते हैं, हमारा शाहीन इंजर्ड हो जाता, हमारा कोई बॉलर इंजर्ड, पहले ही 2 इंजर्ड है। बिल्कुल सलमान, गुफ्तगू करनी है हमें, सारी बातें जैसे बात करनी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।